11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नवंबर 2022 में कौन सा संगठन सैद्धांतिक रूप से इस बात पर सहमत हुआ कि पूर्वी तिमोर को उसका 11वां सदस्य बनने की अनुमति दी जाए? In November 2022, which organization agreed in principle to allow East Timor to become its 11th member? जी ऑप्शन देखिए। ए नेटो, बी सार्क, सी यूएन, डी आसियान। जी सर। नेटो या नाटो, सार्क, संयुक्त राष्ट्र या आसियान? सर इसका ए तो नहीं होना चाहिए क्योंकि नाटो में बेसिकली अभी जो एंट्री की बात चल रही है वो यूरोपियन कंट्रीज़ की चल रही है। दैट टू आप देखेंगे यूक्रेन एंड और दो देश हैं जो बेसिकली यूरोप में हैं। एग्जैक्टली मैं ईस्ट तिमोर का लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो ईस्ट तिमोर का नाम सुना होगा आपने? सर नाम सुना हो बट मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये एशिया में है कि अफ्रीका में। वैसे तो ऑप्शंस देख के मुझे लग रहा है कि इसको एशिया में ही होना चाहिए। एंड अब मैं ये सोच रहा हूँ कि 50-50 लूँ कि एक गेस वर्क करूं। मुझे तो सर डी लग रहा है और मुझे काफ़ी दूर जाना है। अब मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ सर कि लाइफलाइन लूं कि नहीं लूं। गलत हो गया तो मुश्किल में आ जाऊंगा सर। सर प्लीज़ लॉक ऑप्शन डी, क्योंकि नाटो का तो चांस नहीं है। यूएन भी इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि तिमोर का नाम सुना है नवंबर 2022, मतलब ये 15-20 दिन की बात होगी। अगर ये इसका एंट्री की बात चल रही होती तो सार्क उतना फंक्शनल रहा नहीं है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी। बहुत सोच समझ कर एलिमिनेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करके डी को कहा है, ताला लगा जाएगा। प्लीज लॉक ऑप्शन डी। सर ताली बज गई है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। ASEAN यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जी सर। दक्षिण पूर्व एशिया में 10 सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। जी सर। और इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। ईस्ट तिमोर जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में है। सर पहले मैं डाउट में था कि अफ्रीका है कि एशिया, बट ऑप्शन देख के समझ में एशिया में ही होना चाहिए। बट लकीली मुझे याद आ गई कि पाकिस्तान के कारण थोड़ा इशू हो रहा है सार्क में। जी जी जी। तो उनके ईस्ट तिमोर इज इन साउथ ईस्ट एशिया, इट इज नॉट इन एनी ऑफ द अदर प्लेसेस। जी सर। वेल प्लेड सर। 6,40,000 आपने जीत लिया। जी सर। अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपयों के लिए। रेडी हर्ष कुमार जी? जी सर। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन टीमों में से किस टीम ने सबसे अधिक बार रणजी ट्रॉफी जीता है? जी सर। Of the following teams, which team has won the Ranji Trophy the most times? A. Delhi. B. Rajasthan. C. Hyderabad. या D. विदर्भ। जी सर। पता नहीं क्रिकेट वगैरह आप देखते हैं, फॉलो करते हैं कि नहीं? सर क्रिकेट तो ज़्यादा नहीं देखता हूँ, और अगर मुंबई होता तो मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाता। दिल्ली, राजस्थान, हैदराबाद, विदर्भ। जी सर।
दो लाइफलाइन है आपके पास, 50-50 वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सही उत्तर देंगे 1250। एक्चुअली कंट्री में 1930s के आसपास से क्रिकेट का चलन शुरू हुआ। उसमें दिल्ली की संरचना तो फिर भी डिसाइडेड थी, हैदराबाद भी होना चाहिए, विदर्भ और राजस्थान जैसे मैं सोच सकता हूँ लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही बना होगा, तो दिल्ली और हैदराबाद के बाद बना होना चाहिए। तो लॉजिकली देखेंगे तो इसके चांसेस वैसे तो कम हैं। सिमिलरली विदर्भ, दो लाइफलाइन है आपके पास हर्ष कुमार जी। जी सर। 50-50 वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सर वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड मैं यूज़ करना चाहूँगा। ओके। जी सर। कमिश्नर महाशय, वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे हर्ष कुमार जी, इसको अंकित कर दिया जाए। हर्ष जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये हैं वो 3 नाम। जी सर। श्याम श्रीनिवास हैं, वर्षा भाटी हैं और आदित्य गायतोंडे। सर प्लीज़ श्याम श्रीनिवास का कनेक्ट कीजिए। श्याम श्रीनिवास, ऑलराइट। श्याम श्रीनिवास जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय, ये कौन है? ये आपके मित्र हैं? मेरे मित्र हैं। ओके। जी सर। साथ में काम कर रहे हैं आपके? नहीं सर। ओके। श्याम श्रीनिवास जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार अमिताभ जी, आपको अपने इंट्रोडक्शन देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं, आपको कई बार बोलना पड़ता है भाई साहब। श्याम जी, हमारे सामने आपके मित्र बैठे हुए हैं, हर्ष कुमार सिंह जी, हॉट सीट पर आ गए। हर्ष, हाय श्याम। एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, क्योंकि इन्होंने लाइफलाइन यूज की है, जिसकी वजह से आज आप हमारे सामने प्रकट हुए हैं। ये एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD। आपको मिलेंगे 45 सेकंड, 45 सेकंड्स ओनली टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो अगली आवाज होगी हर्ष कुमार जी की, वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे और फिर आप पे छोड़ देंगे उत्तर देने के लिए। ओके? ऑलराइट अमिताभ जी। ऑलराइट। हर्ष कुमार जी, आपका समय शुरू होता है अब। श्याम, इन सारे ऑप्शंस में से कौन से टीम ने मैक्सिमम टाइम्स रणजी ट्रॉफी जीता है? ऑप्शंस है दिल्ली, राजस्थान, हैदराबाद, विदर्भ। हर्ष, मुझे लगता है ये शायद इट विल बी आइदर दिल्ली और हैदराबाद। कितना % श्योर हो श्याम आप? मोर श्योर अबाउट दिल्ली देन हैदराबाद। एनी स्पेसिफिक रीजन? It's a stronger team. It's been a stronger team. बट स्टिल कोई एक बताना हो तो A या C में? Delhi. ओके श्याम। सर वैसे तो उन्होंने दिल्ली बोला है, बट मुझे अभी भी डाउट है कि अगर गलती हो गई तो ये एक ही चांस मुझे मिलेगा पूरे लाइफ टाइम में। कितना विश्वास करता है आप अपने मित्र पर? सर वो क्रिकेट तो देखते हैं, बट जैसे मैं सिर्फ टॉप के स्टैट्स को ही याद रखा हूँ, तो हो सकता है कहीं वो उसमें गलती ना कर रहे हो। एंड हैदराबाद सबसे अधिक बार रणजी ट्रॉफी जीता है। हैदराबाद क्यों होना चाहिए? हैदराबाद क्यों होना चाहिए?
आगे खेलेंगे, सही हो गया तो 1250 जीतेगा। एक्चुअली मुंबई तो 44 टाइम्स जीत चुकी है, वो मुझे स्टैट याद है। और वो ऑप्शन में है नहीं। जी सर। सर मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ। प्लीज लॉक ऑप्शन ए, दिल्ली। ए, दिल्ली पर ताला लगाया जाए। श्याम श्रीनिवास जी, इन्होंने ए को ताला लगा दिया है। आपने राय दी थी दिल्ली, एक और भी राय दी थी आपने। क्या लगता है आपको? हैदराबाद की दी थी। मुझे लगता है दिल्ली होगी। सर आपकी बात सही है, बिल्कुल। ऑल द बेस्ट हर्ष। या थैंक यू। दिल्ली ने 7 बार रणजी ट्रॉफी जीता है, वहीं पर विदर्भ, राजस्थान और हैदराबाद ने 2-2 बार इस ट्रॉफी को जीता जी हुआ सर। है। ओके, 6,40,000 पॉइंट्स और 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देशभक्त ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? Which of these patriots was involved in the first war of independence in 1857? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए, राजा राम मोहन रॉय। बी, महात्मा गांधी। सी, रानी लक्ष्मीबाई। डी, गोपाल कृष्ण गोखले। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सर जिसमें मैं थोड़ा सा वीक हूँ वही क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने। आपके पास एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है अंशुमन। अगर ठीक कष्ट है। हो रहा हो तो आप उस लाइफलाइन को लेकर के उत्तर मांग सकते हैं। राजा राम मोहन रॉय, गोपाल कृष्ण गोखले। सर ठीक है, मुझे अपनी लास्ट लाइफलाइन यूज करनी पड़ेगी। सो लास्ट लाइफलाइन जिसका नाम मैं थोड़ा सा भूल चुका हूँ। ज्ञानास्त्र। हाँ, ज्ञानास्त्र, उसको ऑन कर दीजिए। ऑलराइट कमेटी जी, अंशुमन अपनी आखिरी लाइफलाइन ज्ञानास्त्र को लेना चाह रहे हैं, इसको पहले आप अंकित कर दीजिए। अभी आप ये तय हो गया कि आप ये लाइफलाइन ले रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा कि इस प्रश्न का हम उत्तर देंगे, उसके बाद बताएंगे कि ज्ञानास्त्र जो है वो क्या करता है। राजा राम मोहन रॉय। ओके, ए पे ताला लगाया जाए। नहीं, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई। ओ, बच गया बार बार। झांसी की रानी के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। हाँ। ये वही है रानी लक्ष्मीबाई। मुझे लगा था कि इतनी पुरानी नहीं होंगी, इसलिए मैं। रानी लक्ष्मीबाई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था, 1857 में हुआ था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी, शहीद हो गई थी वो। ओके भाई साहब, तो आपने लिया हुआ है ज्ञानास्त्र। तो इनको मैं बता दूं कि ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को सिलेक्ट किया गया है और इनका ज्ञानास्त्र है स्पेस। आप ही ने चुना था ये सब्जेक्ट, तो इसी के आधार के ऊपर ज्ञानास्त्र जी के जरिए ये जो प्रश्न अभी आपने देखा ये गायब हो जाएगा, एक नया प्रश्न आएगा। लेकिन स्पेस का सवाल इनके स्क्रीन पर तभी आएगा जब ये बोलेंगे एक सुपर मंत्र जो है अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। अल्टम शल्टम प्रश्न पलटम। पलटम पलटम हो जाए। आ गया भाई साहब प्रश्न, वो प्रश्न बदल गया है और एक नया आया है स्पेस के आधार पर। प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा ग्रह दिखने में मुख्य रूप से नीले रंग का है?
समझ गए? हाँ. Which of these planets appears to be primarily blue in color? A. Mars. B. Neptune. C. Saturn. D. Jupiter. मंगल, वरुण, शनि या बृहस्पति? तो सैटर्न ऐसा होता है तो जुपिटर ऐसा. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी नेपच्यून. श्योर है? हाँ ताला लगाने लायक? बिल्कुल. बी पे ताला लगाया जाए? यस, सही आंसर. क्या बात है भाई साहब, जीत गए आप 6,40,000 पॉइंट. वेल डन अंशुमन. नेपच्यून काफी हद तक यूरेनस जैसा ही है. इसका वातावरण हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना हुआ है. मीथेन से ही नेपच्यून को यूरेनस जैसा नीला रंग मिलता है.